नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो हम सब क्या देखते हैं? हम सब ये देखते हैं कि बहुत से घरों में हम अपने भी घर में कोई ना कोई इंसान को ऐसा देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलता है। कभी-कभी हम उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी-कभी हमें उसकी बातें अच्छी लगती है, लेकिन कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा है घर में जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, हर टाइम आपके आगे-पीछे आपको बोलता रहता है। छोटी-सी चीज़ों पे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, या फिर उसके दिमाग में नए-नए तरह के आइडियाज़ चौबीसों घंटे आते रहते हैं, सबको बताते रहता है कि हाँ, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन कभी-कभी ये नॉर्मल होता है, लेकिन कभी-कभी एबनॉर्मल भी होता है। अब हम कैसे समझेंगे कि एबनॉर्मल भी होता है? आपके बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चे ऐसा करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर अच्छी बात है कि हाँ, मेरे बच्चे चंचल हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा है और तब ऐसा कर रहा है और अचानक से 2-3 घंटे उसने बातें की, आपको कुछ-कुछ बताया, बहुत सारे आइडियाज़ आपसे शेयर किए और 2-3 घंटे के बाद वो जाकर के आराम से बैठ गया या फिर सो गया या फिर अचानक से बहुत ही उदास हो गया। मतलब क्या है? मतलब वो सेल्फ मोटिवेट नहीं रह पा रहा है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग को बॉडी के अंदर में सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या होता है? सेक्सुअल डिज़ायर का मतलब होता है कि उसको सेक्स करने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा रहती है और वो किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करते आपको दिख जाएँगे, या फिर उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा अजीब होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा-सा ना एब्नॉर्मल टाइप का है, सही नहीं है। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हम बोलते हैं कि हाँ, उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। अब ये क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति आपको दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बात करता है, नॉर्मली कहीं भी जाकर के ऐसा लगता है कि वो एक्सेस बात कर रहा है, या फिर वो सारी चीज़ें अपने जीवन का सारा जो पीछे का ब्यौरा है वो फिर देने लगता है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। आपको तरह-तरह के आइडियाज़ देगा, लेकिन खुद उसके लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता है। उस कंडीशन को, उस लक्षण को हम क्या बोलते हैं? हाइपोमेनिया बोलते हैं। अब ये जो हाइपोमेनिया है, इसका मतलब क्या है? मेनिया का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर हम समझे, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है या नहीं भी होता है, उन दोनों लोगों को ये वाली प्रॉब्लम हो सकता है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? दूसरे शब्द में मैनिक डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनिक डिप्रेशन। और डिप्रेशन क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बहुत ही डिटेल से बता चुकी हूँ, उसके बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहता है, तो उस टाइम में या तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा। डिप्रेशन का बहुत सारा प्रकार है, मैंने आपको बताया है। अब उसमें एक जो टाइप होता है वो होता है मैनिक वाला। ये जो मैनिक वाला है, इसमें क्या होता है कि आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। अब बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी कि डिप्रेशन है उस व्यक्ति को, या अगर नहीं भी है, तभी भी कोई भी इंसान के एक्टिविटी से आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, पागल है क्या, ऐसा आपको महसूस होगा। उसी लक्षण को हम बोलते हैं हाइपोमेनिया, जिसमें बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, वो बहुत ही अनाप शनाप बक रहा है, या फिर उसको जगह का मालूम नहीं है, किसी भी जगह पे किसी भी टॉपिक को उसने शुरू कर दिया है, बहुत सारे आइडियाज आपसे शेयर कर रहा है, बहुत एकदम से एनर्जी उसमें आ गई है और बहुत ही अजीब टाइप का बिहेव करता है। लेकिन वो बिल्कुल हल्का सा एबनॉर्मल लगता है, ज़्यादा एबनॉर्मल हमें नहीं लग पाता है, उसी को हम बोलते हैं हाइपोमेनिया। लेकिन अगर ये जो हाइपोमेनिया की जो स्थिति है, वो अगर मेनिया की स्थिति में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो लक्षण है वो अगर मेनिया वाला आ जाए, उस टाइम में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का बिहेव करेगा, बहुत चंचल टाइप का वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, उसको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होगी, सेक्स करने का मन बहुत ज़्यादा करेगा, वो अजीब अजीब हरकतें भी कर सकता है। तो इस टाइम में आप उसको लगभग पागल समझने लगते हो कि हाँ, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये बिल्कुल ही ठीक ठाक व्यक्ति नहीं है। तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है उस व्यक्ति को, या तो उस व्यक्ति को हाइपोमेनिया होगा जिसमें वो डेली का लाइफ आराम से काट रहा है, डेली जो भी उसको काम है आराम से कर पा रहा है, लेकिन जब उसको मेनिया हो जाता है तो उस टाइम में उसको दिक्कत होता है। देखिए, बच्चे रो रहे हैं, बड़े बिल्कुल सैड है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हाँ, बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स में दिक्कत है, दोनों के आपस में बन नहीं रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी डिप्रेशन होना
आपको मेनिया की स्थिति पे लेके चला जाता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा ही बात करने लगते हो। लोगों को लगता है कि हाँ, 6-7 महीने पहले ये ठीक था, लेकिन अब इसमें दिक्कत वाली बात ये आ गई है कि ज़्यादा ही बोलता है। डिप्रेशन में क्या गया, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है। या तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे जब आपको मेनिया की स्थिति होगी, तो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होने लगे। कोई भी लड़की के साथ आपको सेक्स करने का मन करेगा। ये मेनिया की स्थिति में होता है। मेनिया और हाइपोमेनिया क्या है, लक्षण है। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी नहीं है। ये एक लक्षण है। जो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है, मतलब आपको डिप्रेशन हुआ है तो भी हो सकता है, डिप्रेशन में आप नहीं हो तो भी हो सकता है। अब मैं बताती हूँ कि क्यों हो जाता है। आप किसी भी एज में हो, आपको ये चीज़ें हो सकती है, बच्चों को ये कम होता है, लेकिन जिस लोगों पे काम का तनाव बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हो जीवन में कुछ बनना लेकिन बन नहीं पाए हो अभी तक, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ा ही दिक्कत होता है। आप ज़्यादा बात करते हो, लोगों को वो चीज़ें फालतू लगती है। अगर आप भी ऐसा करते तो फिर आप सोच लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फिर जा रहे हो। यहाँ पे रात को नींद नहीं आएगा, या फिर आपको हेलुसिनेशन या फिर डिल्यूजन हो सकता है। डिल्यूजन का मतलब होता है कि आप कुछ भी मान लोगे कि हाँ, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, सब मुझसे जलते हैं, लेकिन जलता कोई नहीं, ये आपका भ्रम है। इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। इसको क्या बोलेंगे, डिल्यूजन। जब आप कोई फॉल्स बिलीफ को लेकर के चलते हो, कोई ऐसी धारणा को लेकर के जब आप मन में उसको बैठा चुके हैं कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति मेरे से जल रहा है, मैं सुंदर हूं ना इसीलिए वो जल रहा है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, जब उनको ये वाली समस्या होती, कौन सी समस्या, मेनिया की समस्या, तो फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति या तो जल रहा है या फिर वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। एक फॉल्स बिलीफ अपने दिमाग में वो बिठा करके चलते, जिसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब ये बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाता है, तो फिर उसको हेलुसिनेशन होते हैं। उसको लगेगा कि उसने भूत देखा, उसको लगेगा कि उसने किसी की आत्मा देख ली, रूह देख ली। अब वो जा करके सबको बताएगा कि मैंने ये देखा है, वो देखा है, वो मुझसे बात कर रहा था, आत्मा मुझसे बात कर रही थी, और उसने बोला कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, दिस दैट। ये सारी चीजें होने लगती। जब कोई ऐसा करता है तो फिर आप समझ जाइए कि उसको मेनिया वाली कंडीशन है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि डिप्रेशन भी हो सकता है उसको, डिप्रेशन नहीं भी हो सकता है। डिप्रेशन होगा यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाली कंडीशन उस पे अप्लाई होगी या फिर नहीं भी होगी। मेडिकल के आप छात्र हैं तो आपको इतना तो समझना पड़ेगा। अब दवाइयों की वजह से ऐसा हो सकता है, अगर आप ज्यादा दवाई खाते, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, उसकी वजह से आपको ऐसा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि लिमिट में आप कोई भी चीज क्या कीजिए, अनलिमिटेड कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स का अब्यूज़ करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि जीवन में क्या करना है, लेकिन आप ये सभी चीज़ों को कर रहे हैं। आपको पता है कि ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन आप कर रहे हो। जब आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके आने वाले जनरेशन पे ये इफेक्ट पड़ सकता है। हो सकता है कि जेनेटिक ये चीज़ें आगे बढ़ जाए, लेकिन आपको नहीं बढ़ाना है। अब अच्छे जो फैमिली होते हैं, उनमें ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा कम रहती है। अगर जिस फैमिली में आप बच्चे को सिखाते हो, काउंसलिंग करते हैं, उनको ये वाली प्रॉब्लम कम होगी। लेकिन जहाँ पे लोग बात नहीं करते, बहुत अमीर भी है लेकिन लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लोग अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे फिर कंफ्यूजन, अपनी एक गलत धारणा, सारी चीजें बच्चों में डेवलप होने लग जाती है। जब बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो माँ बाप बाद में सर पे हाथ रख के रोते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, हाय मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, मैंने इतना पैसा लगाया। ये सभी चीजें क्या है, दिमाग का एक भ्रम होता है। या फिर कभी कभी आप ओवर थिंक कर लेते हैं। जब आप ओवर थिंक करते 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 एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हो जहां पर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप कहां जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे। जहां पे आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग की आवश्यकता है, वहीं पे क्या कीजिए, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से भी काम खराब हो जाता है, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते हो, उल्टा आप डिप्रेशन में चले जाओगे या फिर बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाओगे। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा बात करने लगोगे या फिर ज्यादा ही आप बोलने लग जाओगे कोई भी फालतू से टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन टाइम के साथ डिप्रेशन होगा, दिक्कत होगी, ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी गड़बड़ी हो जाएगा। कभी भी ऐसे पेशेंट को आप दवाई दे सकते हैं या फिर उसको साइकोटिक ट्रीटमेंट आप उसको दे सकते हो, जिसमें काउंसलिंग होती है, उसको अच्छे से समझाया जाता है, उसके ब्रेन को जो भी उसके दिमाग में है फिजूल बातें उसको पहले निकालने की कोशिश की जाती है, उसको समझाया जाता है कि क्या रियलिटी है, व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज डिल्यूजन, व्हाट इज
हेलुसिनेशन, जो वो चीज़ें कर रहा है, जो वो चीज़ें देख रहा है, जो जो चीज़ें महसूस करता है, वो एग्जैक्टली में एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आप बोलोगे कि हाँ, मेरा बच्चा ठीक हो गया है। आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज़ हो, उसको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है। किसी भी जगह पे आप अगर देखते हो ऐसे पर्सन को, तो जा करके उसके फैमिली मेंबर को बताइए, क्योंकि ये जो कंडीशन है बड़ी ही डैमेज वाली होती है, इसमें ब्रेन डैमेज हो सकता है। आपको उसको अच्छे से खाना पीना देना है और अच्छे से उसकी बॉडी का ख्याल रखना, डाइट को मेंटेन करके चलना है। साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसको अच्छा महसूस होगा, और उसको टाइम टाइम पे उसको दवाइयाँ और उसको इंजेक्शन अगर डॉक्टर साहब लिखते हैं तो फिर आपको देना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि जो प्रॉब्लम सिर्फ बॉडी में होता है, सिर्फ वही दिक्कत नहीं है, यहाँ भी बहुत सारा दिक्कत होता है। लोग दिक्कत को खुद ही अपने बॉडी में लाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से लड़के लड़कियां, जब एक एग्जाम नहीं निकला तो फिर आप कुछ भी सोचोगे कि नहीं मेरा ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, दैट। कमी किस में होता है? कमी हम में होता है, हमारे प्रिपरेशन में होती है, तभी वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ओवर थिंक करने की बजाय आप अगले दिन से काम पे लग जाओ, शुरू करो, और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप आगे जरूर जाओगे। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है कि क्या होता है हाइपोमेनिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस है। क्या होता है हाइपोमेनिया, जिसमें ज़्यादा लोग बोलते हैं, और मेनिया में सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, बोलती भी ज़्यादा है, बात भी ज़्यादा करेंगे, आपको न्यू न्यू आइडियाज़ देंगे, तुरंत तुरंत उनके जो विचार है वो चेंज होंगे, तुरंत से बोलेंगे कि ये चीज़ था, अब ये चीज़ हो गया, मतलब अजीबो गरीब उनकी कहानी रहेगी अपनी सी। उसी को हम बोलते हैं मेनिया। अब ये दोनों जो कंडीशन है वो क्या है? वो है सिम्टम। सिम्टम मतलब लक्षण। लक्षण ये बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि एक डिप्रेशन है, उसके साथ आ सकता है। जब लोगों को प्रॉब्लम होगा बाइपोलर डिसऑर्डर का तब हो सकता है, या फिर जब प्रॉब्लम नहीं भी है तभी भी हो सकता है। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मेंबरशिप लेकर के कमेंट कर सकते हैं। जल्द ही जो नर्सिंग के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि नॉर्सेट हो गया, नॉर्सेट 2024, इसकी प्रिपरेशन हम करेंगे अच्छे से लाइव क्लासेस में। और साथ में जो नॉन मेडिकल जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल 10 से 20 वीडियोस आने वाले हैं, जो कि आपकी बॉडी के बारे में है, आपकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है। आपको जानकारी शायद इससे पहले कभी नहीं होगा उस चीज़ के बारे में, तो मैं समझती हूँ मैंने आपको बता दिया है। आपको टेलीग्राम पे कोई भी डाउट पूछना है आप पूछ सकते हो, कॉमेंट्स कर सकते हो मेंबरशिप लेकर के। थैंक यू सो मच।